हम बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में। खास तौर से मार्केट में एक वन वे तेज़ी रही, लास्ट 2-3 दिन में एक स्केयर आया, लेकिन इस समय आपका व्यू क्या मार्केट को लेकर? क्या क्या कारण है इस तेज़ी के और क्या ये तेज़ी कंटिन्यू करेगी यहाँ से? मुझे याद है जो हमारा लास्ट इंटरव्यू था उसमें आपने एक चीज़ कही थी कि अगली जो लेग आएगी मार्केट की वो रिलायंस की वजह से आएगी, और कल हमने रिलायंस में 100 रुपये की रैली देखी, तो वो शानदार कॉल रही। अब व्यू क्या आपका? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो अनुज, आई थिंक उसी चर्चा को अगर हम रेफरेंस करें तो आई थिंक हमने बात की थी कि अगर एक टेक्निकल ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है कि बाजार 20,000 की तरफ बहुत जल्द चला जाएगा। तो आई थिंक अगर हम डेटा पॉइंट्स देखें तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। आई थिंक एक करंट अकाउंट नंबर आया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक जीडीपी का नंबर आया था जो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग था, एंड आई थिंक आपकी रूपी भी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है। इनके अलावा कोई इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स वैसे कुछ खास आए नहीं है। ऑब्वियसली क्वार्टर के आंकड़े आना बाकी हैं। आई थिंक लेटर दिस वीक से अर्निंग सीजन भी चालू हो जाएगी, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्पेशली आईटी कंपनी से कि यूएस में इस वक्त क्या स्थिति है। क्योंकि आज सुबह ही मैं मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि टीसीएस हैज डिफर्ड हायरिंग ऑफ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ऑफर्स दैट दे हैव मेड। तो आई थिंक अगर ये प्रेशर पॉइंट्स आगे रहे तो आई थिंक द मार्केट इज प्रेजेंटिंग अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पैसे बन चुके हैं आप यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया अनुज के FY24 तो छोड़ दीजिए, FY25 पे भी अभी थोड़ा स्टॉक्स को वैल्यू करना डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आईटी स्लो डाउन की बात कर रहा है, अगर एफएमसीजी में पूरी तरह से रिकवरी नहीं आए, और जिस तरह से हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, बैंक्स में अनुज क्या हो रहा है कि आप एक बहुत ही ब्लू स्काई टेरिटरी में है। क्रेडिट ग्रोथ पीक पे है, आरओई सब कुछ पीक पे चल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो आगे चल के बैंक्स में क्या हो सकता है? आई रिमेंबर लास्ट 2 क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। तो इसलिए मैंने शायद रिलायंस का कहा होगा, और आई थिंक अभी भी आई विल कीप अ पॉजिटिव टिल्ट टुवर्ड्स रिलायंस। पर मुझे लगता है कि एज अ हेडलाइन मार्केट, बिकॉज ये अभी 19.5-20 के रेंज में आ चुका है निफ्टी, थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो थोड़ा कॉशन रहेगा मार्केट पर इस समय, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं और बैंक्स वगैरह में अर्निंग्स के बाद भी थोड़ा सा एक मोमेंटम इतना है नहीं, तो शायद थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। तो रिलायंस पर जो आपकी कॉल थी वो अभी इंटैक्ट है या फिर वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी? नहीं, आई थिंक अनुज क्या होता है ना कि कुछ स्टॉक्स थोड़ा अगर कंसोलिडेट होके उस वेटेज पे अगर थोड़ा मूव करना चालू कर देते हैं ना, तो दे डोंट स्टॉप आफ्टर 3-5% मूव। तो आई वुड प्रोबेबली से कि दिस लाइक पोटेंशियली टेक रिलायंस टू 3,000 और 3,200 एज वेल, इज माय सेंस। ओके, अच्छा, एक स्टॉक जो आपका सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है और उसको हम डिस्कस करते रहते हैं, वेस्ट लाइफ, क्या लेकिन जिन्होंने मिस कर दिया वो चेज करें यहाँ पर, या फिर अब बाकी जो आपने पिछली बार कहा था कि जैसे देवयानी वगैरह हैं वहाँ पर शायद रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर बन रहा है, जुबिलेंट फूडवर्क, इस पूरी स्पेस पर अब क्या व्यू है आपका? तो अनुज, इस मैं 2 पार्ट्स में इसको आंसर करना चाहूँगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो बेचने की कोई वजह नहीं है, और अगर आप न्यू शेयर होल्डर हैं और आपको लगता है कि आपको थोड़ा बेटर प्राइस मिल सकता है 750-800, तो आप उसकी वेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होने वाला अनुज कि जो पॉजिटिव बेस इफेक्ट था वो अब चला जाएगा, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन सारे कंपनीज के सिंगल डिजिट्स में अब आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने अभी प्रीव्यूज निकाले हैं, वेस्ट लाइफ की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है हमारी इज 2x दैट ऑफ एनी अदर कंपेटिटर। तो अगर नंबर्स सपोर्टिव करते रहें, बट एक चीज होती है ना अनुज के, हर चीज को एक भाव पे खरीदते हैं आप, कोई भी चीज को किसी भी भाव पे नहीं खरीद सकते। मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड कैन पोटेंशियली हेड टू 2000। सो अगर आप उस नजरिए से देखें तो आप निवेश कर सकते हैं, पर टिपिकली क्योंकि लोगों का होराइजन इतना नहीं रहता 3-4 साल का, तो ये वैल्यूएशन पे फ्रेश एंट्री करना फॉर अ 6 मंथ्स और अ 1 ईयर कॉल मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। आपने देवयानी का जिक्र किया, डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। एक चीज़ है अनुज, आपने जुबिलेंट की जिक्र की, क्या आपने नोटिस किया होगा कि दूध के दाम काफ़ी हद तक ऊपर हैं और ऊपर ही रह रहे हैं। अमूल ने भी कुछ महीने पहले, और जितना चीज़ जुबिलेंट यूज़ करता है, तो आई थिंक 2 चीज़ें हैं। एक तो वो स्टोर्स बहुत ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन कॉस्ट आई थिंक क्योंकि बर्गर्स वगैरह में इतना चीज़ नहीं जाता जितना पिज्ज़ा में जाता है, तो आई थिंक मार्जिन प्रेशर शायद जुबिलेंट में थोड़ा ज़्यादा रहे। तो आई थिंक उसके चलते, और क्योंकि
आप इस तरह की स्टोर ओपनिंग्स कर रहे हैं जुबिलेंट में, कहीं ना कहीं अनुज मुझे लगता है कि हल्का सा कैनिबलाइजेशन हो सकता है। तो आप अपने स्टोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो आई थिंक उस हिसाब से मेरा आज की अगर वैल्यूएशन के बेसिस पे कहें तो शायद देवयानी विल बी स्कोरिंग ओवर वेस्ट लाइफ। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल स्टोरी देखते हैं, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, तो मैं आज भी मेंटेन करता हूँ। और आई डोंट थिंक आई विल चेंज दिस व्यू, कि मुझे लगता है कि वेस्ट लाइफ ओवर अ लॉन्गर टर्म कैन हेड टू 2000 एज वेल। वीरू? ओके, वेस्ट लाइफ पे 2000 का लक्ष्य भी। अच्छा राहुल जी, एक कंफर्टेबल और एक डिसेंट एंट्री के साथ एक कंफर्टेबल और एक डिसेंट एग्जिट भी बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूँ ऑटो पे। लास्ट 1 महीने में आप देखिए, चाहे वो 2 व्हीलर स्पेस के लॉन्चेस हों, चाहे वो 4 व्हीलर के हो, मारुति के हो, जिम्नी हो, इन्वेक्टो हो, एक सब्सटेंशियल और एक वर्टिकल मूव देखा हमने। आपका ऑटो पे नजरिया क्या है? कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को आप में कैश कन्वर्ट करना चाहेंगे, और क्या अभी भी ऑटो में चेज करना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग वीरू। आपको याद होगा वीरू, बजट के दिन से हमारी चर्चा हो रही है इस सेक्टर पे। इट्स बीन वन ऑफ माय मोस्ट ओवरवेट सेक्टर्स एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक इट। इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। एक चीज़ हो रही है वीरू के जो मास मार्केट भी थे वो अभी प्रीमियम में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि मारुति का इन्विक्टो लॉन्च हुआ है 20 लाख प्लस के प्राइस रेंज पे। हीरो जो एक मास मार्केट प्लेयर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे वो 450 सीसी में एंटर कर चुके हैं उनके जॉइंट वेंचर हाली के साथ। बजाज ने भी 400 सीसी में एंट्री कर दी है। तो दिस एंटायर सेगमेंट जब आप बात करते हैं, इट्स मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम। दूसरी अच्छी बात वीरू ये है कि जो मॉनसून डेफिसिट चालू हुआ था, आई थिंक अगर आप 1 महीने पहले देखें तो ऑलमोस्ट 37% डेफिसिट चल रहा था, वो अभी गिर के कुछ 10% के आसपास आ गया। तो आई थिंक ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ठीक रहेगा। तो आई थिंक आज की डेट में भी मुझे लगता है कि मारुति इज प्रोबेबली द टॉप पिक इन पैसेंजर व्हीकल्स। मैं आज भी अशोक लेलैंड खरीदूंगा, क्योंकि अगर मुझे मेरे आंकड़े ठीक से याद हैं तो FY23 में अशोक लेलैंड ने 4.5 रुपए के आसपास का EPS किया था। FY25 में ये नंबर करीबन 8.5 से 9 होगा। तो हम अर्निंग्स की डबलिंग देख रहे हैं और इनके रिटर्न रेशियोज मिड-20s में हैं। वैल्यूएशन 16-17 टाइम पे अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हमारे आंकड़े ठीक आए निर्मल बांग पे, तो मुझे लगता है कि हीरो FY25 में एक 5% की डिविडेंड यील्ड कंपनी होगी। और अगर आप प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं तो आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम टू प्ले। और क्योंकि मैं CV साइकिल पे पॉजिटिव हूं, और आई थिंक हमारी पहले भी चर्चा हुई है, जमुना ऑटो एक ऐसा नाम है वीरू के उसके मेन क्लाइंटेल जो है वो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड है। तो अगर CV साइकिल अच्छा कर जाएगी तो जमुना ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड आई थिंक 30 या 32 के आसपास है। इट्स गॉट अ मार्जिन प्रोफाइल जो 22-23% के आसपास है। थोड़ा ऑप्टिकली वैल्यूएशन ज्यादा लगेंगे, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंसरी प्ले। सो एक लास्ट नाम जो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ट्रैक्टर्स इज प्रैक्टिकली अ मोनोपोली विद महिंद्रा, क्योंकि हमने CV साइकिल की बात की, आई वुड लुक एट हैविंग महिंद्रा ऑल्सो। सो मारुति, M&M, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प एंड जमुना ऑटो। अगर आप एक ऑटो का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैंने आपके साथ कुछ नंबर शेयर किए, उन नंबर्स के बेसिस पे मैं इन 500 स्टॉक्स पे काफी ओवरवेट होऊंगा आज की डेट में भी। ओके, एग्जैक्टली। जमुना ऑटो एंसिलरी स्पेस में CY 2020 के बाद एक बहुत बड़ा मूवर रहा भी है। मतलब आप समझ लीजिए, अगस्त में इसका प्राइस था 2020 में 28 रुपए का, उसके बाद 134 का हाई, अभी भी 113 पे ट्रेड करता हुआ थोड़े से रिप्लेसमेंट के बाद। राहुल, अभी आप जब हमसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा ने अप्रैल, मई, जून में अच्छा मूव दिया, जुलाई में भी परसिस्ट कर रहा है, बट इसमें डायग्नोस्टिक भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। लुक एट डॉक्टर लाल पैथलैब, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। अभी हेल्थ केयर प्लस फार्मा, मतलब इसमें आप 1-2 स्क्रिप्ट्स जो लेके चलना चाहेंगे वो क्या है? तो वीरू, दिस विल बी वन ऑफ माय बिगेस्ट ओवरवेट सेक्टर्स, क्योंकि आपको याद होगा FY23 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो US में करीबन $120 बिलियन के ब्रांडेड जेनेरिक्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। पर इसमें क्या होगा वीरू के बहुत कुछ जो ये ब्रांडेड जेनेरिक्स हैं बहुत कंपेटिटिव हैं और प्राइस इरोजन भी ज्यादा होगी। तो अनलेस यू आर वेरी क्वालिफाइड थ्रू योर स्पेशलिटी पोर्टफोलियो इन द US, मैं डोमेस्टिक्स में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। सन फार्मा इज अ गुड ब्लेंड, उनका एक US का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक अगर आपको लार्ज कैप्स में रहना है तो सन वुड बी माई टॉप पिक। दूसरा नाम मैं लार्ज कैप में देना चाहूंगा वो है टोरेंट फार्मा। आई थिंक हमें लगता है कि ये कंपनी जो है अपने अर्निंग्स अगले 2 साल में
15 से 16% कंपाउंड कर पाएगी, जो कि सारे फार्मा कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर रिटर्न रेशियोज आर प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट इन लार्ज कैप फार्मा कंपनीज। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला वगैरह के मुकाबले इनको कंपेयर कर लेंगे तो टोरेंट फार्मा विल स्टैंड आउट, और मार्जिन एक्सपेंशन मुझे लगता है टोरेंट में काफी हद तक होगा। अगर आप मार्केट कैप के रेंज में थोड़ा नीचे आएंगे तो आई थिंक 2 नाम मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा। वो एक होगा जेवी केमिकल्स, दूसरा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 23 से 25 में हमारा कुछ 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है, और जेवी केमिकल्स में कुछ 300 से 350 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। इन दोनों कंपनीज में, क्योंकि ये मिड कैप हैं, आपको मेरे को लगता है 18-19% का अर्निंग्स कैगर मिल सकता है। और अगर आप एकदम स्मॉल कैप रेंज में जाना चाहें, जैसे मैंने आपको एक ऑटो का पोर्टफोलियो बना के दिया था, अगर आप स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलना है तो आप एरिस लाइफ साइंसेज भी देख सकते हैं। ये जो टोरेंट, जेवी, अजंता, एरिस, दीज आर लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड, पर मुझे लगता है कि FY24 एंड 25 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स, 2 years कंपाउंडेड। FY23 का डिप्रेस बेस जरूर था, बट आई वुड से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो फार्मा शुड बी एटलीस्ट 150 to 200 बेसिस पॉइंट्स ओवरवेट कंपेयर टू द बेंचमार्क। ओके